बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आज हम जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप शेड। देखिए बेटा, आप यहाँ आपके पास एक लैंप शेड बनी है। इस तरह है। इसकी जो हाइट है, पहले इसका डायमीटर दिया है, हैज ए डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसकी जो बेस है ना, ये सर्कुलर बेस, इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है। इसको बेटा एक क्लॉथ लगाना है, क्लॉथ से इसको सजाना है। एक तो इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस को, लेकिन ऊपर थोड़ा इसको ले जाना है, मार्जिन देना है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी और नीचे से भी, इस तरह। और फिर इसको नीचे ले आना है, यहां से भी इसको मार्जिन देना है 2.5 सेंटीमीटर, यहां भी देना है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो अपनी हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कितना क्लॉथ इसमें लगेगा। ठीक है, व्हाट वी हैव गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन हाइट, दिस डायमीटर। हियर डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या बनेगा? रेडियस बनेगा 20 का हाफ, 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो बनेगा 10 सेंटीमीटर और साथ ही इसकी जो हाइट है ऑल्सो h, दैट इज हाइट, इट इज 30 सेंटीमीटर। अब बेटा इसी सिलेंडर के गिर्द, ये जो 30 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर है, इसी के गिर्द एक क्लॉथ हमें लपेटना है, एक डेकोरेटिव क्लॉथ इसके गिर्द लपेटना है। लेकिन इसको मार्जिन देना है, एक तो नीचे ले आना है 2.5 सेंटीमीटर, फिर ऊपर भी चढ़ाना है 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास एक और सिलेंडर बनेगा। उस सिलेंडर की जो हाइट है वो ये होगी 30 + 2.5 + 2.5, ठीक है। और इसका रेडियस सेम होगा, जो हमने यहां पर रेडियस निकाला, रेडियस तो सेम निकलेगा। दैट मीन्स जो क्लॉथ हमने इसके गिर्द लपेटा ना, वो किस फॉर्म में आएगा? वो भी सिलेंडर फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि सिलेंडर के गिर्द क्लॉथ लपेटेंगे तो सिलेंडर ही बनेगी। तो हमें बेटा बताना है, ये जो क्लॉथ हमने इसके गिर्द लपेटा, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो सिंस ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। टॉप में और बॉटम में मार्जिन देना है 2.5 सेंटीमीटर का। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर फॉर्म, जो वहां नया सिलेंडर बनेगा, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 30 सेंटीमीटर, जो इसकी अपनी हाइट है, फिर ऊपर 2.5 और नीचे 2.5। तो ये बनेगा 30 + 2 = 32 + 2 = 34 और 0.5 + 0.5 हो गया 1, दैट इज 35 सेंटीमीटर बनेगा इसका। तो बेटा इसकी हाइट कितनी बनेगी? 35 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या रहेगा? रेडियस रहेगा 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, जो हमें क्लॉथ इसमें दरकार लगेगा, उसका एरिया कितना बनेगा? That will be equal to the curved surface area of the cylinder. अब बेटा चूंकि नया सिलेंडर बन गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, दैट इज 2πRh। अब वैल्यू लीजिए, 2 × π = 22/7। अब रेडियस तो यही रहेगा 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 35। अब एरिया किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 और 7 7 5 are 35। It is equal to 2 × 22 is 44
इंटू 10 5 आर 50, इनको मल्टीप्लाई करिए 0 5 4 आर 20 5 4 आर 22, तो इसमें जो क्लॉथ लगेगा उसका एरिया होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the students of a vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder। देखिए बेटा, एक स्कूल के बच्चों को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। वहां क्या करना है, इनको पेन होल्डर्स बनाने हैं। पेन होल्डर्स सिलेंडर फॉर्म में, तो इस तरह के पेन होल्डर्स इनको बनाने हैं सिलेंडर फॉर्म में। और हर एक पेन होल्डर का जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। और इस कंपटीशन में 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो कंपटीशन के लिए जो कार्डबोर्ड है ये स्कूल प्रोवाइड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए जो कार्डबोर्ड है वो स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें बताने कि 35 पार्टिसिपेंट्स के लिए स्कूल को कितना कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना होगा। देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, हियर radius of a pen holder, that is R, it is 3 centimeter, and height of each pen holder is 10.5 centimeter। देखिए पेन होल्डर बनाना है तो हमें इसमें मटेरियल लगाना है, कार्डबोर्ड इसमें लगाना है। कहां से लगाएंगे, एक तो इसकी कर्व्ड सरफेस पर कार्डबोर्ड लगाएंगे, और जिसकी बेस है सर्कुलर बेस वहां पर भी कार्डबोर्ड लगाना है। ऊपर नहीं लगाना है क्योंकि ऊपर इसको खुला छोड़ना है ताकि हम इसमें पेन रख सकें। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 participants is equal to 35 into curved surface area of cylinder प्लस, और नीचे जो बेस है ना वो क्या है, वो सर्कुलर बेस है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालेंगे बेटा, 35 इंटू, क्योंकि 35 पार्टिसिपेंट्स में है, सो 35 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर जो नीचे सर्कुलर बेस है उसमें भी मटेरियल लगाना है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सो इट इज 35 इंटू, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच, प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इट इक्वल्स टू 35 इंटू, यहां से हम पाई आर कॉमन लेंगे। पाई आर अगर कॉमन लेंगे, देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2h प्लस आर। इट इज इक्वल 35 इंटू पाई का वैल्यू लीजिए 22/7 इंटू रेडियस इज 3 इंटू 2 इंटू हाइट, दैट इज 2 इंटू 10.5 प्लस रेडियस इज 3। यहां कैंसिलेशन होगी, 7 1 are 7, 7 5 are 35। It equals 5 into 22 is 5 2s are 10, 5 2s are 10 plus 1 is 11, 110 into 3, 2 into 10.5 कितने हो गए, 2 5s are 10, 2 1 are 2, एक के बाद आएगा डेसिमल, सो इट इज 21 प्लस 3। ठीक है, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, 3 zeros are 0, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 330 into 21 plus 3 is 24। अब 330 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 330 मल्टीप्लाई बाई 24 is equal to 7920। It is equal to 7920 centimeters square. Hence, the Vidyalaya has to provide cardboard of area 7920 centimeter square. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज राइट सर्कुलर कून। देखिए बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमने क्या कहा कि अगर हम किसी भी रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे, इफ यू रोटेट
any rectangle along any of its sides. तो यहां पर जो सॉलिड बनेगा that is called right circular cylinder. इसी तरह अगर हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन की, राइट सर्कुलर कोन, देखिए राइट सर्कुलर कोन क्या होता है. लेट्स टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो बेटा अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर होता है उनके दरमियान जो एंगल होती है दैट इज राइट एंगल. नाउ इफ यू रोटेट दिस राइट एंगल ट्रायंगल along the side containing right angle, यानी हम इसको रोटेट करेंगे along the base और along the perpendicular. यहां हमें इस तरह की फिगर बनेगी. देखिए इस तरह की एक फिगर बनेगी. दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन. इस राइट सर्कुलर कोन में जो बेस होती है वो सर्कल फॉर्म में होती है, लिहाजा इसमें एक रेडियस होगा. और ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा हाइट में. इट इज डिनोटेड बाय एच. लेकिन बेटा साथ ही साथ इस राइट एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये हाइपोटेन्यूज चेंज होगा. ये इसको हम बोलते हैं सिलांट हाइट. क्या बोलते हैं? सिलांट हाइट. और इस सिलांट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से. तो यहां पर आपको याद रखना है इस राइट सर्कुलर कोन में एक रेडियस होता है जिसको डिनोट हम करते हैं आर से, और होती है हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और एक और डायमेंशन है सिलांट हाइट उसको हम डिनोट करते हैं एल से. ठीक है. तो इसमें इसकी जो कर्व्ड सरफेस होती है इसमें भी कर्व्ड सरफेस होती है. इसकी जो कर्व्ड सरफेस होती है इट इज इक्वल टू पाई और एल. पाई इंटू रेडियस इंटू सिलांट हाइट. ठीक है. और बेटा इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई और एल प्लस जो सर्कल है एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर. तो अगर आप पाई आर कॉमन लेंगे अंदर क्या रहेगा? एल प्लस आर. दिस गिव्स अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन. तो राइट सर्कुलर कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल. और जो सिलांट हाइट है, देखिए बेटा जो सिलांट हाइट है, सिलांट हाइट निकालने के लिए अगर आप ये कंसिडर करेंगे, देखिए आप सिर्फ इतना कंसिडर करिए, ये ट्रायंगल क्या है? यह है राइट एंगुलर ट्रायंगल. ठीक है ना. और इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में अगर आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर. तो यहां हाइपोटेन्यूज एल है, सो वी गेट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है. और दिस इंप्लाइज सिलांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यानी अगर आपके पास कभी रेडियस होगा और हाइट होगी तब आप सिलांट हाइट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो ये आप याद रखेंगे. इंशाल्लाह इस पर जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. वस्सलाम.